मरकजी काबीना ने मुजफ्फरपुर सुगौली रेल सेक्शन की दोहरीकारी और बर्फकारी मंसूबे को मंजूरी दी। वजीर आला नीतीश कुमार ने जापान के वजीर आजम से मुलाकात में सयाहत और सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की अपील की। मैट्रिक इम्तहान आज से शुरू, तकरीबन 17,17,000 तलबा इम्तहान दे रहे हैं। और रियासत में लोकसभा और असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के लिए 34 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। आज कागजात की जांच हो रही है। आदाब नाज़रीन, डीडी बिहार के स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। मरकजी काबीना ने 60,000 करोड़ रुपए के कौमी शहरी रहाइश फंड की तश्कील को मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में नई दिल्ली में हुई इख्तिसादी उमूर की काबीना सतह की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। मरकजी वजीर रेल पीयूष गोयल ने नामानिगारों को बताया कि मीटिंग में बिहार के मुजफ्फरपुर सुगौली रेल सेक्शन की दोहरीकारी और बर्फकारी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट से शुमाली बिहार की एक बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा। निर्णय लिया है कि कमर्शियल कोल माइनिंग भी, यानी विश्व के और भारत के सभी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट कोल माइनिंग कंपनी जिनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अच्छा काम करने का ढंग है, जो सेफ माइनिंग के नए नए प्रयोग करती हैं, एफिशिएंट माइनिंग के नए नए प्रयोग करती हैं, इसको भी एक भारत में प्रोत्साहन दिया जाए। और इससे जो एक मोनोपोली है कि भारत सरकार ही सिर्फ कोल माइनिंग करेगी, उसके बदले आज और भी लोग आके भारत में कोल माइनिंग करें। वजीर आला नीतीश कुमार ने जापान के सरमायादारों से बिहार में सनत, सर्विस, ज़राअत और सयाहत के शोबे में सरमायाकारी करने की अपील की है। वजीर आला ने जापान की राजधानी टोक्यो में हिंदुस्तानी सिफारत खाने में मुनक़द बिहार सरमायाकारी हौसला अफजाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बिहार में नए ज़माने के सनती और तकनीकी इनकलाब के लामहदूद इम्कानात हैं। वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने जापान के दौरे की दावत इसलिए कबूल की क्योंकि जापान की बेमिसाल अक़ीदत, सखाफ़त और मुतहय्यर करने वाली तरक्की से उन्हें तरग़ीब मिलती है। उन्होंने बताया कि बिहार की शरह तरक्की भारत में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती रियासतों में एक है। वज़ीर आला ने इस शरह तरक्की को बरकरार रखने के लिए जापान से मुख्तलिफ शोबों में ताउन करने की अपील की। नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने बैंकों की जानिब से दिए जा रहे कर्ज की सुस्त रफ्तारी पर तशवीश जाहिर की है। पटना में मुनक़्क़द रियासती बैंकर्स कमेटी की मीटिंग में जनाब मोदी ने बैंक हुक्काम को टारगेट के मुताबिक कर्ज की फराहमी के लिए जरूरी हिदायत दी। नायब वजीर आला और वजीर मालियात सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में बैंकों ने निशाने का सिर्फ 61% ही कर्ज तकसीम किया है, जबकि निशाना 95% का है। जनाब मोदी ने कहा कि खरीफ मौसम में किसानों को क्रेडिट कार्ड देने के लिए जिलों में कैंप लगाए जाएंगे। 1344 लोगों को सैंक्शन हुआ है। मैंने बैंकों से आग्रह किया है कि ये जो 50,000 से 5 लाख तक का जो लोन है, जो 85,719 लोगों को सैंक्शन हुआ है, और जो 5 से 10 लाख का लोन है वो 1026 ये 12344 12,344। तो यानी ये जो मुद्रा लोन में ये जो 5 लाख तक का लोन है उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। अब खबर है मैट्रिक इम्तहान से मुताल्लिक। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ज़ेर एहतमाम आज से मैट्रिक का इम्तहान शुरू हो गया है। ये इम्तहान 28 फरवरी तक चलेगा। बोर्ड की तरफ से बदउनवानी से पाक इम्तहान को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ सतह पर वसी इंतजाम किए गए हैं। इस साल मैट्रिक इम्तहान में 17,68,456 तलबा व तालबात शामिल होंगे। मैट्रिक इम्तहान में 16 ट्रांसजेंडर भी शामिल हो रहे हैं। इस साल इम्तहान के लिए पूरी रियासत में 1,426 मराकज़ बनाए गए हैं। बोर्ड ने इम्तहान दहंदगान के लिए कई हिदायतें भी जारी की हैं।
नई हिदायत के तहत जूता मोजा पहनकर आने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहान के मराकज में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सिर्फ चप्पल पहनकर आने वाले उम्मीदवारों को ही इम्तिहान हॉल में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। सब यहाँ पे चोरी करते हैं, बहुत ही देखे हैं कि कितना लोग चोरी कर रहे थे, 2-2, 3-3 तला पर चोरी चीट दे रहे थे। इस बीच नवादा से एक अफसोसनाक खबर ये आई है कि नवादा में आज हुए एक सड़क हादसे में 20 तलबा जख्मी हो गए। नवादा से मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले तलबा को लेकर वारिस अलीगंज जाने वाली एक सवारी गाड़ी कादिरगंज के माया बिघा पेट्रोल पंप के पास बेकाबू होकर उलट गई। जख्मियों को नवादा सदर अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। इनकम टैक्स महकमे के एक ज्वाइंट कमिश्नर राम बाबू गुप्ता को सिक्किम की एक तालबा के साथ छेड़छाड़ करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पटना पुलिस की एक खुसूसी टीम ने इस ऑफिसर को दीघा वाक़े एक कोचिंग के हॉस्टल से गिरफ्तार किया है। राम बाबू गुप्ता इस कोचिंग के चीफ मेंटर बताए जाते हैं। मुतासिरा लड़की इस कोचिंग में मेडिकल में दाखिले की तैयारी कर रही थी। लड़की ने राम बाबू गुप्ता के खिलाफ दीघा थाना में FIR दर्ज कराई है। रियासत में अररिया लोकसभा और जहानाबाद व भभुआ असेंबली हलके के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का काम कल पूरा कर लिया गया। आज पर्चा नामजदगी की जांच की जा रही है। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 23 फरवरी तय है। इन 3 हलकों में 11 मार्च को पोलिंग होगी। अररिया लोकसभा सीट के लिए 7, जहानाबाद असेंबली हलके के लिए 10 और भभुआ असेंबली हलके के लिए 17 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। पर्चे दाखिल करने के कल आखिरी दिन अररिया लोकसभा सीट के लिए बीजेपी के प्रदीप सिंह और जन अधिकार पार्टी के प्रिंस विक्टर, जबकि जहानाबाद असेंबली हलके में जनता दल यू के अभिराम शर्मा ने पर्चे भरे। वहीं भभुआ में बीजेपी की रिंकी रानी पांडे और कांग्रेस के शंभू सिंह पटेल ने पर्चे दाखिल किए। मेरे पति के जो अधूरे सपने हैं, वही मेरा मेन मुद्दा होगा। उसी के आधार पर मैं अपनी जनता से वोट मांगूंगी। भभुआ में तो तमाम विकास की संभावनाएं हैं। उसमें जिस तरह के इरिगेशन की समस्या है, डिसिल्टिंग का समस्या है यहाँ पर सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा भी तो कृषि में देखते हैं कि बिचौलिए का हम देखते हैं कि बहुत भरमार है। अवाम के मसाइल के हल के लिए महकमे शहरी तरक्यात में जल्द ही सिंगल विंडो सिस्टम का इंतजाम होगा। वजीर शहरी तरक्यात सुरेश शर्मा ने यह इतला देते हुए बताया कि महकमे में एक तकनीकी सेल तश्कील दिया जा रहा है, जिसमें शहरियों के बुडको, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, शहरी तरक्यात और वाटर बोर्ड से मुताल्लिक मसाइल हल होंगे। इस सेल में माहिरीन और तकनीकी लोगों की खिदमात हासिल की जाएंगी। उसका सृजन कराया है, जो कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी, उसको कैबिनेट में हम लोग भेज रहे हैं। रियासत में अवाम को पीने का साफ सुथरा पानी वजीर आला के 7 अज़ाइम मंसूबे के तहत दस्तयाब कराया जा रहा है। सेहत आम्मा और इंजीनियरिंग के वजीर विनोद नारायण झा ने कहा कि साफ सुथरा पानी लोगों का हक है और हुकूमत पंचायत की सतह पर इसे दस्तयाब कराने के लिए जंगी सतह पर कोशिश कर रही है। भाग को विभाजित किया है और आधे में करीब 4000 वार्ड में बिहार में आर्सेनिक है, इसी तरह 2000 वार्ड में फ्लोराइड है। तो करीब आधे का टेंडर इस प्रक्रिया शुरू हो गई है और अधिकांश की टेंडर प्रक्रिया चालू है और काम प्रारंभ हो गया है। लेकिन फिर हम अगले वित्तीय वर्ष में शेष बचे सभी का टेंडर कर देंगे और जितने भी वार्ड में बिहार में आर्सेनिक और फ्लोराइड है, इसको हम 2019 के दिसंबर तक मुक्त कर देंगे। महकमे मवेशी और माही परवरी की तरफ से मवेशियों के कीड़े को खत्म करने के प्रोग्राम के तहत हर गांव में मवेशियों के लिए कीड़ा मारने वाली दवा की तकसीम शुरू की जा रही है। यह मुहिम 7 मार्च तक चलेगी। मवेशी पालने वालों के मफाद में रियासत में पहली मर्तबा इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके तहत तयशुदा तारीख के मुताबिक हर गांव में बड़े और छोटे मवेशियों के लिए कीड़े मारने वाली दवा तकसीम की जाएगी। इस प्रोग्राम का मकसद दूध देने वाले मवेशियों को बीमारियों से बचाना है।
मर्द जुमरे का 35वां कुल हिंद डाक बैडमिंटन मुकाबला गुजरात ने जीत लिया है। गुजरात ने आसाम को शिकस्त देकर खिताब पर अपना कब्जा बरकरार रखा। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल मुकाबले में गुजरात ने आसाम को 3-0 से शिकस्त दी। इससे कबल मर्द जुमरे के मुकाबले में आसाम के खिलाड़ियों ने बड़ा उलटफेर करते हुए साबका रनर महाराष्ट्र को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त देकर बाहर का रास्ता दिखाया। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले में आसाम ने गुज़श्ता साल तीसरे मकाम पर रहने वाली तमिलनाडु की टीम को सख्त मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मुजफ्फरपुर सुगौली रेल सेक्शन की दोहरीकारी और बर्फकारी मंसूबे को मंजूरी दी। वजीर आला नीतीश कुमार ने जापान के वजीर आजम से मुलाकात में सियाहत और सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की अपील की। मैट्रिक इम्तहान आज से शुरू, तकरीबन 17,70,000 तलबा इम्तहान दे रहे हैं। और रियासत में लोकसभा और असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के लिए 34 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए। आज कागजात की जांच हो रही है।